दोस्तों, क्या आप जानते हैं हिंदी साहित्य के रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि घनानंद की प्रेम कहानी के बारे में? तो चलिए आज हम उनकी प्रेम कहानी के बारे में बात करेंगे। उनकी प्रेमिका का नाम था सुजान। अगर आपने घनानंद को पढ़ा है तो आप देख सकते हैं कि घनानंद के काव्य में, उनकी कविता में सुजान का वर्णन बहुत मिलता है। लेकिन ये सुजान कौन थी, इसका विवेचन भी जरूरी हो जाता है। तो जो घनानंद थे वो मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में खास कलम यानी प्राइवेट सेक्रेटरी थे। इस पर भी फारसी में वो माहिर थे। एक तो वो कवि और दूसरे सरस गायक भी थे। प्रतिभा संपन्न होने के कारण बादशाह का इन पर बहुत ज़्यादा अनुग्रह था। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार की एक नृत्य गायन विद्या में निपुण सुजान नामक वेश्या से इनको प्रेम हो गया था। यानी कि इन्हें बादशाह के दरबार में जो वेश्या थी, जो नर्तकी थी, जो नृत्य गायन करती थी, सुजान, है ना, उन्हीं से इनको प्रेम था। इधर सुजान की इन पर अनुरक्ति और दूसरी ओर बादशाह के खास कलम, इन दोनों बातों से घनानंद की उन्नति से सभी दरबारी मन ही मन में ईर्ष्या करते थे। अंततः उन्होंने एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिसमें घनानंद पूरी तरह से लुट गए। दरबारी लोगों ने मोहम्मद शाह रंगीले से कहा कि घनानंद बहुत अच्छा गाते हैं। उनकी बात मानकर बादशाह ने एक दिन इन्हें गाने के लिए कहा, पर ये इतने स्वाभिमानी और मनमोजी व्यक्ति थे कि गाना गाने से इन्होंने इनकार कर दिया। दरबारी लोगों को इस बात का पता था कि बादशाह के कहने से ये कभी गाना नहीं गाएंगे, और हुआ भी वैसा ही। तो दरबारी लोग इसी घड़ी की तो प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बादशाह से कहा कि यदि सुजान को बुलाया जाए और वह घनानंद से अनुरोध करे तो ये अवश्य गाना गाएंगे। और फिर यही हुआ। बादशाह की आज्ञा से सुजान वेश्या को दरबार में बुलाया गया और उसके कहने पर घनानंद ने गाना सुनाया। सुजान की ओर मुंह करके और बादशाह की ओर पीठ करके, परंतु इतनी तन्मयता से गाना सुनाया कि बादशाह और सभी दरबारी मंत्रमुग्ध हो गए। परंतु बादशाह जितने ही आनंद विभोर गाना सुनते समय हुए थे, उतने ही कुपित गाना समाप्त होने के बाद हुए। यह उनकी बेअदबी थी कि सुजान का कहा उससे बढ़कर हो गया। फलतः क्रोधित होकर उन्होंने तत्काल घनानंद को दरबार व राज्य छोड़ने का आदेश दिया। दरबारियों की चाहत पूर्ण हो चुकी थी। घनानंद ने चलते समय सुजान के साथ चलने का आग्रह किया, परंतु उसने अपने जाति गुण की रक्षा की और घनानंद के साथ जाना अस्वीकार कर दिया। जान और जहान दोनों ही लुटाकर घनानंद ने वृंदावन की ओर मुख किया। जीवन से इन्हें पूर्ण विरक्ति हो चुकी थी। वृंदावन में इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ली। इस संबंध में श्री शंभु प्रसाद बहुगुणा ने लिखा है, जीवन की विरक्ति उनके लिए प्रेमपूर्ण राधा कृष्ण के चरणों की अनुरक्ति बन गई। मरते दम तक वे सुजान को नहीं भूल पाए। राधा कृष्ण को उन्होंने सुजान की स्मृति बना दिया और निरंतर सुजान के प्रेम में आंसुओं के स्वरों में ये गीत, कवित सवैये लिखते रहे। डॉक्टर श्रीराम अवध द्विवेदी ने लिखा है कि किसी साधारण बात से अप्रसन्न होकर उन्हें देश निकाला दे दिया गया था, और इस अपमानजन्य भावना के वशीभूत होकर वे वृंदावन चले गए और मृत्यु पर्यंत वहीं रहे। लाला भगवान दीन ने सुजान नामक वेश्या के प्रति घनानंद की अनुरक्ति का खंडन करते हुए लिखा है, सुजान की इनके प्रति विरक्ति इनके भक्त होने के कारण नहीं थी, अपितु ये स्वयं भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्त होकर वृंदावन में जाकर कृष्ण की उपासना में लग गए थे, और अपने परिवार का भी मोह इन्होंने उस भक्ति के कारण त्याग दिया था। परंतु अधिकांश विद्वानों ने घनानंद का सुजान से प्रेम बादशाह रंगीले द्वारा देश निकाला और सुजान के तिरस्कार को सत्य माना है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि घनानंद के जीवन का अंतिम समय वृंदावन में बीता। धन्यवाद दोस्तों।